हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। और पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि यार कैसे कैसे हम लोग बायोटेक का इस्तेमाल करके हमारी नॉर्मल सी जिंदगी को एकदम भारी बना सकते हैं, है ना। तो आज ऐसी चीज हम देखेंगे, एनिमल हस्बेंडरी। क्या देखेंगे? एनिमल हस्बेंडरी। ये खतरनाक चीज होगी ना यहाँ पे। एनिमल हस्बेंडरी, एक्चुअली एनिमल हस्बेंडरी है वो। ओके। एनिमल हस्बेंडरी में बच्चों अपन क्या देखने वाले हैं? अच्छा, पेन तो आ गया। एनिमल हस्बेंडरी देखेंगे, ठीक है। एनिमल हो गया वो, ठीक है। एनिमल हस्बेंडरी में देखो यार, एक्चुअली एनिमल हस्बेंडरी होता क्या है? एनिमल्स को हस्बैंड बताऊं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि मैं जस्ट एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहा था। एक दिन क्या हुआ पता है क्या? जिसमें गया और ये टॉपिक लिखा। तो अब मेरे को एक बच्चा उठ के पूछता है, सर एनिमल हस्बेंडरी मतलब एनिमल्स को हस्बैंड बनाना? लेकिन ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। एनिमल हस्बेंडरी मतलब क्या होता है बच्चों? रियरिंग ऑफ एनिमल्स। क्या करते हैं हम लोग? रियरिंग मतलब उनको पालते हैं, ऑफ एनिमल्स। सर हम डॉग्स क्यों पालते हैं? ये मत पूछो आप, ठीक है। क्योंकि डॉग्स हम गार्डिंग के लिए पालते हैं। हाँ, दूसरी जगह जो डॉग्स जो है ना, उनको खाया जाता है यार। आप, मैं नाम नहीं लूंगा देश का, लेकिन ठीक है, आप भली भांति जानते हो कि कहाँ पे ये चीज़ होती होगी। बट मुझको आज तक ये नहीं समझा, चमगादड़ का सूप कौन पीता है? इट इज सो वियर्ड, है ना। एनिमल हस्बेंडरी मतलब क्या कर रहे हैं यार? एनिमल को हम रियर कर रहे हैं। रियर कर रहे हैं मतलब उनको पाल रहे हैं। अरे आजा बच्चा, है ना। एकदम मस्त तबेला वगैरह बना रहे हैं उसके लिए, और ताकि हमको क्या मिल सके? द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। अब शेल्टर तो नहीं बोल सकते, है ना। अब शेल्टर कैसे? मतलब एनिमल के अंदर घुस के तो नहीं रह सकते हम लोग। तो फूड और क्लोथिंग जैसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? एनिमल्स को रियर करते हैं, ठीक है। अब यहां सर बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी? क्या करेंगे हम लोग? बैक्टीरिया खिलाएंगे गाय भैंसों को? नहीं भाई नहीं। लेकिन हम गाय भैंसों का इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें, मतलब डीएनए के अंदर इनकी छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक आधा काइमेरिक एनिमल्स बना सकते हैं ताकि अपने को जो चाहिए वो अपने को मिले, है ना। तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयरी। क्या? डेयरी इंडस्ट्रीज, है ना भाई। अमूल दूध पीता है इंडिया, डेयरी इंडस्ट्रीज। उसके बाद में मैं अगर बोलूंगा तो मीट, हनी, हनी शहद, ओके, हनी। फिर बाद में क्लोथिंग में क्या आ जाता है? अरे वुल एंड सिल्क, सिक हो गया वो, वुल एंड सिल्क। ये सब चीजों में हम लोग करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री से क्या आता है यार? डेयरी इंडस्ट्री से आता है आरामस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मीट एंड एग्स भी लगा दो यहाँ पे। अंडे भी तो खाते हैं ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ऐसा एक बहुत ही महान एडवर्टाइज में बोला गया था। लेकिन रोज मत खाओ यार, किसी किसी घर में चलते नहीं है ना रोज। क्योंकि कभी कभी क्या है, भगवान के डिपार्टमेंट्स थोड़े अलग अलग काम करते हैं। हम लोग बहुत मतलब संस्कृति है ना यार हमारे देश में, है ना। तो संस्कृति को फॉलो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। हमेशा इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को। अगर जिसको लेना है वो ले भी सकता है यार, अपनी अपनी सोच होती है कि नहीं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री देखे हमने अभी। इनमें भी बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इस्तेमाल है कि मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, काइमेरिक फॉर्म्स बना सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ ह्यूमन हेल्थ, जैसे वैक्सीन। ह्यूमन हेल्थ में सबसे पहली चीज़ आ रही है, देखो बाहर निकल के, वो है वैक्सीन। फिर जीन थेरापी और क्लोनिंग, ये कुछ चीज़ें हैं।
तो सबसे पहले देखो अब नेक्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन है ना, सभी के सभी। अरे ह्यूमन ही है ना जो देख रहे, एलियंस तो देख नहीं रहे होंगे। बाय द वे तुम में से एलियंस में कौन बिलीव करता है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो एलियंस है, आपके हिसाब से है कि नहीं बताना जरूर, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ की जब बात आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए हम लोग देखो ये फॉलोइंग टाइप के ब्रांचेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ में। तो सबसे पहले है वैक्सीन प्रोडक्शन। अभी कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर भगवान से किसी ने कुछ प्रार्थना की होगी, हे भगवान वैक्सीन दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना, वैक्सीन दिला दे, थोड़ी सी तो वैक्सीन दिला दे। और जब वैक्सीन नहीं तो लोग डर डर के भाग रहे हैं, है ना, नहीं ये गवर्नमेंट की साजिश है, नहीं ये कुछ तो ऐसा है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जाओ यार लगवा लो टीका, सबको आज़ादी मिलेगी, टेंशन नहीं है। अभी तो ओमिक्रॉन मजे कर रहा है अपनी, अभी कुछ दिन में और अपने को अंदर से बिठाएगा। हर साल ऐसे 3-3 महीने का मतलब छुट्टियां, मजा आ रही है हर साल 3 महीने की छुट्टी बच्चों। अभी बच्चों के आंखों में तो जैसे स्टार्स चमक रहे होंगे, हाँ पिछले साल के जैसे कोई एग्जाम कैंसिल हो सकती है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और एग्जाम कैंसिल करवा के करेंगे भी क्या यार हम लोग, एग्जाम से ही थोड़ी, मतलब एग्जाम हम लोग दे सकते हैं ना, अच्छी चीज है, एग्जाम दोगे तो कुछ होगा, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, ओमिक्रॉन का रहमो करम से पास हुए, ऐसे पास से तो यार एग्जाम देना अच्छा है ना। तो 2 एग्जाम 95% के 95 मार्क्स साइंस में कैसे लाने, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखो वैक्सीन आजकल क्या हो रहा है पता है क्या, एडिबल वैक्सीन आ रही है। मतलब अभी अपने पास तक तो नहीं है, नहीं तो आलू और बटाटे में पटेटोज और टोमेटोज में अगर वैक्सीन आ गई तो बस सब्जी बनाओ वैक्सीन मिल गया, है ना। लेकिन ऐसी वैक्सीन आ रही है, अभी चालू है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है ना, ऑन गोइंग है, ठीक है। और बहुत सी जगह आ भी गई होगी शायद में भी, है ना। तो एडिबल वैक्सीन में क्या होता है पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट, देखो फॉर एग्जांपल वायरस डीएनए जो है ना, वायरस का जो आरएनए है या डीएनए है, उसको क्या करते हैं, प्लांट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर वो प्लांट में डाल देते हैं। अब जब भी हम लोग खाते हैं वो प्लांट का कोई प्रोडक्ट या प्लांट को ही खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन कोई दवा है नहीं, वैक्सीन में तो वायरस का स्ट्रेन यूज होता है, डेड और वीकेंड, है ना, वीकेंड या डेड। तो ऐसे इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में नेचुरली खाने से एंटीबॉडीज आ रही है, और ऐसे हमको उस पर्टिकुलर डिजीज से क्या हो रहा है, छुटकारा मिल रहा है। और यार सब्जी खाने से अगर वैक्सीन मिल रही तो कितनी अच्छी चीज है ना, खाने से इंजेक्शन की टेंशन नहीं तो करना पड़ता ये, अरे इधर लगाओ ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा करने की जरूरत है क्या, नहीं, खाने की यार सब्जी बनाओ, पनीर मखनी, दाल मखनी बनाओ, उसमें आलू कट करके डाल दो, वैक्सीन वाले, हो गई वैक्सीन वाली सब्जी तैयार। तो ऐसी भी बहुत सारी वैक्सीन आ रही है अभी जो एडिबल है। अभी फॉर एग्जाम्पल इधर पे कुछ एडिबल वैक्सीन का जिक्र भी किया है ना। फर्स्ट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग तो ट्रांसजेनिक पोटैटोज, कौन से, ट्रांसजेनिक पोटैटोज, है ना, ट्रांसजेनिक पोटैटोज के बारे में यहां पे जिक्र किया है, जिसमें क्या होता है पता है क्या, कुछ बैक्टीरिया के प्रति ये पोटैटोज जो है ना बहुत खतरनाक रिएक्शंस बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई की क्या करेगा ये, टेंशन टाइट, ई कोलाई हो गया, विब्रियो कॉलरी हो गया, इसकी ये टेंशन टाइट कर देगा। इसके वजह से आप लोग को नहीं क्या, इन बैक्टीरियाज का असर नहीं होगा कभी जिंदगी में। तो ये देखो यार कितनी अच्छी वैक्सीन है ना, सब्जी बनाओ बटाटे की, हमारे पोटैटो की सब्जी बना दो वैक्सीन मिल गया। कोरोना की भी ऐसी कोई होनी चाहिए ना, पनीर मखनी बनाओ कोरोना वाली वैक्सीन वाले पनीर मखनी बनाओ, तो ऐसा कितना मजा आएगा ना। या फिर यार तंदूरी चिकन बनाओ, पनीर वैक्सीनेटेड तंदूरी चिकन बनाओ, है ना,
मतलब वो होटल वाले भी क्या एकदम जबरदस्त यार, पैसा तो बहुत खास लेंगे आप लोग से। 1000 रुपये प्लेट सर, वैक्सीनेटेड तंदूरी चिकन 1000 रुपये ओनली। इससे मिलेगी आपको, ये खाने से मिलेगी आपको कोरोना से राहत। तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं मार्केट में, ज़रा देखना यार, देखते जाओ, अपडेटेड रहते जाओ। अपडेटेड अगर रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सेकंड चीज़ है, देखो इसमें ह्यूमन हेल्थ में देखेंगे हम लोग, पहला वैक्सीनेशन देखिए, सेकंड वाला देखते हैं क्या, अरे सेकंड वाला, अरे सेकंड वाला देखेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट। मान लेते हैं ये ह्यूमन डीएनए, ओके ठीक है, ये ह्यूमन डीएनए है और ये ह्यूमन डीएनए के, ये मान लेते हैं ये वाला जो फ्रेगमेंट है ना ये, ओके इसको हमने क्या किया, यहाँ मैं बता नहीं सकता, काश मेरे पास टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी होती, ऐसा मैं निकाल के आप लोग को ऐसा बता सकता ये डीएनए, और फिर सब निकाल के ऐड कर देता है ना, ऐसा ऐड करता ऐसा एकदम, ग्रीन स्क्रीन पे हो सकता है वैसे ये, लेकिन उसके लिए फिर शूट करना पड़ेगा लेक्चर को, और एक वीएफएक्स आर्टिस्ट भी लगेगा उसमें, है ना। तो अगर मैं इसमें लाऊं, वैसे आइडिया अच्छा है, इस पर काम करेंगे ज़रूर। अब देखो मान लेते हैं ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसको कट कर देते, अरे यार हमारे पेन्स गायब हो जाए ना, चलो ठीक है, ये इतना जो सेगमेंट है ना, ये इतना वाला, ये है हमारा इंसुलिन बनाने वाला डीएनए, मान लेते हैं इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ये जीन मतलब डीएनए का छुट्टन सा टुकड़ा होता है बच्चों, छुट्टू सा टुकड़ा होता है, और इस टुकड़े को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक अलग से मान लीजिए येलो में डाल देते हैं इसको क्या करें हमने, ये बैक्टीरिया का डीएनए, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है प्लाज्मिड बोलते हैं, क्या होता है मैं आप लोग को आगे बताने ही वाला हूँ, ठीक है। ये प्लाज्मिड में हमने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्लाज्मिड में हमने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये बैक्टीरिया के पास, फिर इसके बाद ये कहाँ गया, हमारे फ्रेंडली नेबरहुड बैक्टीरिया में चला गया, मतलब अपने आप नहीं गया, बैक्टीरिया में हम लोग ने डाल दिया उसको। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया बन चुका है इंसुलिन प्रोडक्शन की फैक्ट्री, और रादर देन किसी जीव को मारने से ज़्यादा अगर हम लोग मतलब खुद बना पाए ये इंसुलिन, तो यार नेचुरल इंसुलिन हमको ऐसे ही मिल जा रहा ना, आर्टिफिशियली हम लोग नेचुरल इंसुलिन बना रहे, किसी एनिमल का पैनक्रिया पकड़ के हमको उसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इससे जूनोटिक बीमारियां भी नहीं होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते, मतलब नहीं होगी ना चांसेस, मतलब चांस कम हो गए ना आप लोग को जूनोटिक बीमारियां होने के, है ना। तो ये चीज़ के मतलब ट्रीटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स हो गए जैसे इंसुलिन, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स है, जैसे इंसुलिन है, सोमैटोट्रोपिन है, फिर बाद में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, हम लोग इसके ज़रिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में भी ये बहुत इस्तेमाल है। फिर इंटरफेरॉन्स, नेक्स्ट आपको जो दिया है थर्ड वाला, इंटरफेरॉन्स, क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं पता है क्या, कुछ केमिकल्स होते हैं, जब किसी सेल्स को, मान लेते हैं ये सेल्स है हमारे हेल्दी सेल्स, आपको मतलब इलस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सब बेचारे आराम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक की हालत क्या होगी, मतलब एक को कोई इन्फेक्शन लग गया है ना, मान लेते हैं एक को कुछ इन्फेक्शन लग गया, ठीक है, एक को इन्फेक्शन लग गया तो ये क्या होगा, ये इसको भी लग सकता है, ये इसको भी लग सकता है। अब क्या हो गया, खुद कुछ देर के बाद ना ये इन्फेक्शन थोड़ा सा डेंजरस हो गया, अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये इन्फेक्शन ना थोड़ा सा डेंजरस हो गया, मतलब ये खतरनाक सा कैंसर वाला सेल बन गया। तो ऐसे इसमें क्या करेगी बॉडी, कुछ सर्टेन केमिकल सीक्रेट करती है
जो क्या करते हैं, इसको एक अच्छे मार्कर से बताएंगे, मान लो तो ये रेड से बता देंगे। जो क्या करते हैं पता है क्या, ये हेल्दी सेल्स को ऐसे गार्ड कर लेते हैं ताकि क्या हो पता है क्या, अरे ताकि क्या हो पता है क्या, हमारे हेल्दी सेल्स बच जाए। ओके, हेल्दी सेल्स बचना है, और ऐसे ही केमिकल्स को हम लोग इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और यही इंटरफेरॉन्स देखो वायरल डिजीजेस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कौन से डिजीजेस में, वायरल डिजीजेस में यही इंटरफेरॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका अपनी निभाते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो जीन थेरेपी होगी। देखो जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में क्या होता है देखते हैं। अगर इंटरफेरेंस वगैरह आपको समझ में आया ठीक से तो बताना ज़रूर। ओके, कमेंट बॉक्स बहुत अच्छा ज़रिया है, आप लोग बिंदास बता सकते हो ये सब चीज़ें। शेयर करो यार, बड़े भाई से नहीं करोगे तो किससे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जीन थेरेपी। है ना। अब कुछ जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर बोले, कैंसर में भी क्या होता है पता है क्या, हमारा डीएनए ना थोड़ा सा बावड़ा हो जाता है। अब बावड़ा होने की वजह से क्या होता है पता है क्या, बावड़ा अगर वो हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है, वो अलग अलग फालतू के सिग्नल्स भेजता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कैंसर के रूप में जानते हैं। फिर कुछ एक बीमारी आपको भी बुक में, जैसे टेक्स्ट बुक में भी आप लोग के है सिलेबस में, पीकेटी बोलते हैं जिसको, फिनिल केटोन यूरिया। ठीक है, अब ये लिवर का एक प्रॉब्लम हो जाता है तुम लोग के बॉडी में, जिससे कीटोन बॉडीज यूरिन के जरिए बाहर निकलती है ना। और इस वजह से क्या होता है, अब ऐसी बीमारियों को अगर हम लोग को क्या करना है, ट्रीट करना है, तो ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया। इस डीएनए को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है ना, ऐसा होता है। फिर उस समय हम क्या करते हैं पता है क्या, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी करते हैं। सोमैटिक मतलब जिस चीज से प्रॉब्लम है ना उसी को उखाड़ फेंक दो, सोमेशन हो गया। इन शॉर्ट जीन थेरेपी बोल दो। सिंपल क्या करेंगे, डीएनए को ही चेंज कर देंगे, मतलब पूरा डीएनए नहीं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है डीएनए में वो ही चेंज कर देंगे। और वो चेंज हो गया तो क्या होगा, डिजीज होने का रेट जो है आपको, मतलब बिल्कुल डिजीज होगी नहीं। ठीक है, अब ये चीज क्या होता है, ऑल द सेल्स स्पर्म और ओवम छोड़कर अगर देखा जाए हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ये सब क्या है, ये है हमारे सोमैटिक सेल्स, बस रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर। अब इन सेल्स को छोड़कर जितने भी टाइप के सेल्स हैं, ये सब क्या है, सोमैटिक सेल। वो थोड़ा मैं इधर उधर हो जाता हूँ। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स, इनमें हम लोग मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो नहीं है ये गड़बड़ हुई ना, ये गड़बड़ को ठीक करा जा सके। आखिरी में हमारा काम क्या है यार, हमको गड़बड़ को ठीक करना है। एक तो यार गड़बड़ हम खुद ही करते हैं, उसके बाद ठीक भी हम खुद करते हैं। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम किस किसने देखी, ज़रा बताना मुझको। स्पाइडरमैन नो वे होम में अगर आपने कुछ देखा होगा तो पीटर क्या करता है पता है क्या, पहले गड़बड़ी तैयार करता है, फिर उस गड़बड़ी को ठीक करता है। और वो तैयार और ठीक करने के चक्कर में क्या होता है, उसकी जिंदगी के नहीं क्या वांदे हो जाते हैं, मतलब बोलते नहीं जिंदगी झंड हो जाती है उसकी उस चक्कर में। दोस्त से जाता है बेचारा, कई सारे विलन से लड़ते लड़ते खुद से भी बेकार बाट लग जाती है उसकी। तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी सॉल्व इट। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा है, गलतियों से तो हम लोग सीखते हैं। हम स्टिल करते हैं, 2-3 हम और चांसेस डिजर्व करते हैं, लेकिन हाँ गलतियाँ करते रहेंगे और उसको सुधारेंगे नहीं तो वो गलतियाँ नहीं बच्चों, आदत हो जाती है। तो ऑलवेज हैबिट नहीं होनी चाहिए। हाँ आप लोग प्रॉब्लम्स अराइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स से और अपने प्रीवियस मिस्टेक्स से और अपने आजू बाजू वालों के लोगों के मिस्टेक से भी हम लोग ने सीख लेनी चाहिए। और ऐसा अगर होता रहा तो हम लोग ग्रोथ ही होगी फिर यार, बल्ले बल्ले एकदम ज़बरदस्त, शाबा शाबा, है ना, ऐसा होगा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, कियो कियो ते कावा कावा।
गाना खत्म हुआ, ऐसा होगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट अगर मैं बोलूं जीन थेरेपी में, तो सोमैटिक सेल स्पेस पे काम किया जाता है। इसके बाद आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग, इसमें तो बड़ी मजा आती है। क्लोनिंग मतलब क्या होता है, अपने जैसा एक हूबहू। यार मंकी किंग अगर किसी ने देखी होगी ना, वो मंकी किंग बाल तोड़ के फेंकता है, उसके जैसे बहुत सारे आ जाते हैं। यही होती है क्लोनिंग। एग्जैक्ट रेप्लिका हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका हम लोग बना रहे हैं। किसका, खुद का। लेकिन हम लोग खुद का रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, लॉ के खिलाफ है ना। जाओगे जेल में, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, ऐसा हो जाएगा आप लोग के साथ, है ना। क्योंकि इसके प्रति लॉ बना है तो गाँव वालों सुन लो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्योंकि आप लोग में यार क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट छुपे हैं। मैं भी एक टाइप का बोलते नहीं का स्वघोषित साइंटिस्ट हूँ, आप लोग भी बन सकते हो। एक्सपेरिमेंट करते जाओ दिमाग, लेकिन ऐसा मत कर बैठो कुछ कि खुद की वाट लगा लो, है ना। ऐसा मत करो, ओके। तो बोलेंगे किसने बोला, नहीं कृष्णा सर ने बोला था एक्सपेरिमेंट करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, रिसर्च करते जाओ यार, क्यूरियस रहा करो हमेशा, क्वेश्चन करते जाओ, ये है तो क्यों है। गलत जगह पे नहीं करना, नहीं तो पिटाई भी हो सकती है। अब अगर मैं बोलूं क्लोनिंग, क्लोनिंग में क्या करते हैं पता है क्या, माइक्रो इंजेक्शंस वगैरह यूज करते हैं। तो आप लोग को एक शॉर्ट में इसका मैं बता देता हूं। देखो जो जाइगोट है ना, स्पर्म और ओवम मिलके बना था, उसका न्यूक्लियस निकाल लिया जाता है, और जिसका क्लोन हमको तैयार करना है उसका सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेके इस जाइगोट में डाल दिया जाता है, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ, यूटेरस किसी अन्य मदर में, मदर के, है ना। तो उस वजह से क्या होता है बताइए क्या, जो जिसका भी सोमैटिक सेल हमने लिया था, एग्जैक्ट वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनता है। जो हैबिट उसके पेरेंट की थी वैसी ही हैबिट, वैसे मतलब अगर उसको तिल भी है ना तो उसी जगह पे तिल आएगा, मतलब क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं है ना, कोई वेरिएशन नहीं है। और ये चीज हो सकती है, भली बात ही हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं क्योंकि एक जैसे चीजें आधार कार्ड पे कैसी लगेंगी मेरे को बताओ। मतलब डेटाबेस भी बोलेगा यार कितने चेहरे वाले लोग हैं, है ना। मतलब एक जैसे कितने लोग हैं, किस किस को रखेंगे, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स भी सेम होंगे, है ना। तो मतलब ट्विंस जैसा नहीं होता, कोई वेरिएशंस नहीं होंगे, फिंगरप्रिंट भी सेम, क्योंकि यार जेरोक्स कॉपी है ना, थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जेरोक्स कॉपी है, मैक्सिमम डिफरेंसेस सेम होंगे। जैसे इसी के लिए क्या हुआ था पता है क्या, एक डॉली शीप बोल के थी, शीप मतलब डॉली में, डॉली शीप मतलब कोई ऐसी इंसान नहीं थी, शीप है बेचारी, है ना, भेड़ बोलेंगे जिसको, व्हाइट कलर की। अब क्या किया गया, डॉली शीप की जो मदर थी, एक ब्लैक कलर की भेड़ के जाइगोट का जो न्यूक्लियस था उसको निकाल लिया गया। अब ये बहुत मतलब इतना इजी नहीं होता है, निकाल लिया गया मतलब ऐसा गए कवर्ड में से टी शर्ट निकाल के पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। ये माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, इसके लिए बहुत मतलब कॉस्टली चीज़ें होती हैं, और बहुत एक्सपीरियंस लोग इसको हैंडल करते हैं। अब निकाला, और वाइट शीप का जो न्यूक्लियस था ये जाइगोट में ट्रांसफर कर दिया गया, और वही जाइगोट को ब्लैक शीप के अंदर डाला गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ब्लैक शीप को हुआ सफेद बछड़ा। अब सफेद बछड़ा बोले तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, डाउट पड़ता है ना यार, गड़बड़ किसकी तरफ से है। तो सफेद बछड़ा जो था एक्चुअली ये क्या था, ये था क्लोन, जिसका नाम डॉली रखा गया, और वो वाइट शीप के न्यूक्लियस से बना हुआ क्लोन था। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो उससे पता चला कि नहीं, हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हम लोग क्लोन बना सकते हैं। अरे यार जब भेड़ पर ये काम कर रही होगी चीज, तो ह्यूमंस पे नहीं होगी, ऑफ कोर्स ह्यूमंस पे भी ये चीज होने वाली है। आप लोग के दिमाग में कितनों की खुराफात चल रही है जरा बताना इस चीज के बारे में। देखो शैतानी मत करना, है ना, टेंशन हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन फ्यूचर में आप लोग ये चीज बहुत ज्यादा कर सकते हो, है ना। और साइंस के लिए क्या है, कर लेंगे सर एडजस्ट, लेकिन ऐसा मत करो, ठीक है। जब तक ये लॉफुल नहीं होता है तब तक तो नहीं, है ना। तो इसी से हमको क्लोनिंग जैसा एक बोलते नहीं कि टेक्निक मिला, जिसकी मदद से हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकली क्लोन्स किसी भी एनिमल्स के तैयार कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा कुछ ऐसा है भाई, एक जैसे एनिमल्स, मेरे को 10 भैंसियां चाहिए, 10 क्लोन्स बना दूंगा, 10 जगह में ट्रांसफर कर दूंगा। इतना सस्ता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है ना, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, है ना।
कर सकते हैं। और 10 क्लोन, 10 भैंसियाँ एक जैसी, समझो ज़्यादा दूध देने वाली है 10 भैंसियाँ और ज़्यादा दूध देने वाले 10 गायें हैं, तो इससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, है ना। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से भाई मेरे पास क्या होगा, पैसा ही पैसा। क्योंकि यार आज का ट्रेंड ऐसा है, मतलब अच्छा नहीं है लेकिन चलो ठीक है, जो है वैसा ही है कि अगर आपके पास है पैसा तो लोग पूछेंगे कैसा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह चल रहे हैं ना, सब ह्यूमन वेलफेयर के लिए चल रहे हैं। अब इसमें कुछ कुछ होते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग स्वार्थी है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबल क्लाइमेट, अगर प्लैनेट को बचाएंगे तो ही हम रहेंगे ना। मैं तो कितनी भी टेक्नोलॉजी ला लो, स्पेसशिप में टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई आर्टिफिशियल ग्रेविटेशन तो है नहीं, ये ज़मीन पे चिपके रहेंगे, वो भटकते रहेंगे स्पेस में, और वो भी हम में से कुछ ही। और उसमें से एक आधा बड़ा पत्थर आके साला स्पेसशिप पे लग गया, वहाँ से भी अपना कार्यक्रम। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो यही सब चीज़ें चल रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा फ्रूट प्रोसेसिंग वगैरह चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे डिस्कशन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है पता है क्या, यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, स्टे ट्यून्ड, है ना। एपिसोड्स मिस मत करो, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो अगर नए हो चैनल पे तो कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद बहुत बहुत चैनल पे आए आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।